वाराणसी, ये वरना रिवर से लेके 80 घाट तक इसे वाराणसी कहते हैं। लोग इसे बनारस का नाम से भी जानते हैं और इसे काशी का नाम से भी जानते हैं। बनारस भारत का ही नहीं, सारे दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है। आज हम बनारस और सारनाथ के बारे में बात करेंगे। हम कुछ मंदिरों में गए बनारस के, उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहला मंदिर जब आप जाते हो तो काल भैरव होता है। काल भैरव द्वारपाल है काशी का। काल भैरव का आशीर्वाद लेके ही आप वाराणसी में या काशी में रह सकते हैं। काल भैरव के कुछ कदमों की दूरी ही माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। पार्वती को माँ अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। माँ अन्नपूर्णा के मंदिर से कुछ दूरी ही काशी विश्वनाथ है। हम काशी विश्वनाथ के मंदिर मंगल आरती के लिए गए थे, जो बहुत आनंदमय है, और हम लोग उसमें दूध से शिवलिंग को धोया था। ये आरती के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है और कुछ ही लोगों को ये नसीब होता है। काफ़ी भक्त यहाँ संकट मोचन मंदिर जाते हैं अपनी मुरादें पूरी करने के लिए। संकट मोचन में आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी, पर यहाँ ज़रूर आप प्रसाद लेना, आपको खरीदना पड़ता है, टिकट लेना पड़ता है और खरीदना पड़ता है। इसके बाद हम दुर्गा मंदिर गए थे। दुर्गा मंदिर करीबन 18वीं ईस्वी में बनाया गया था और हम वहाँ पूजा किए और आराम से देवी का दर्शन लिए हैं। इसके बाद हम तुलसीदास के मंदिर में गए थे और वहाँ ऊपर जहाँ उन्होंने बैठ के उपन्यास लिखा था वो भी देख के आए। ये घाट पे ही है, ये 80 घाट से काफ़ी करीब है। आखिर में जब आप सब मंदिर देख के हो जाते हैं तो आपको लास्ट में व्यासदेव मंदिर में जाना पड़ता है, जो राजा का महल के अंदर है। आप घाट पे 2 बार आएंगे, एक तो सूर्य उदय का टाइम और दूसरा सूर्यास्त का टाइम। सूर्य उदय में आप आओगे तो आपको मिलेगा कि आप 80 घाट पे गंगा आरती देखोगे और ये जो स्त्री बैठ के शिवलिंग बना रही है कितना प्यार से, ऐसे काफ़ी लोग मिलेंगे जो शिवलिंग बनाते हैं और गंगा में बहा देते हैं। इनकी भक्ति और इनकी प्रेम सराहनीय है। अगर आपको घाटों को बराबर देखना है तो आपको नाव पे जाना होगा और 2 दिन में 2 बार नाव पे जाना होगा। एक तो संध्या काल को, क्योंकि पूरा घाट का लाइटिंग होता है, अलग अलग कलर के अलग अलग घाट होते हैं और गंगा आरती होता है काशी विश्वनाथ के बाद। सुबह सुबह का गंगा आरती 80 घाट पे होता है, ये 80 घाट वाला है और यहाँ पे ही आपको योगा करने मिलेगा। तो जैसे गंगा आरती ख़त्म होती है 7 बजे योगा चालू होता है और जितने भी लोकल लोग होते हैं जो वाराणसी में रहते हैं, जो आ सकते हैं, वो ये योगा के लिए आते हैं। और ये योगा के एक साइड पे उस जिस दिन हम गए थे तभी एक यज्ञ था जो सभी जन भाग ले सकते थे। ये देश में शांति के लिए यज्ञ था। हमारी श्रीमती जी को यज्ञ करना था तो हम बैठ के यज्ञ किए पूरे। यज्ञ और योगा के बाद हम सूर्यास्त का थोड़ा आनंद लिए और बाजू में ही तुलसीदास की घाट है, जहाँ हम ऊपर जाके तुलसीदास का मंदिर में गए और जहाँ उन्होंने रामचरितमानस लिखा था वो देखने गए।
यहाँ एक बड़ा पुण्य का काम कर सकते हो। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट और प्रमोट भी कर लीजिए, क्योंकि जितना भी वीडियोस बनाता हूँ मैं अपने दम पे बनाता हूँ, अपने पैसे से बनाता हूँ। ना कोई स्पॉन्सर है, ना कोई गॉडफादर है। महादेव ज़रूर आपके प्रार्थना सुनेंगे और आप मेरे प्रार्थना सुनिए। शुक्रिया। अब हम सारनाथ चलते हैं। बनारस के 1-1.5 घंटे की दूरी पे सारनाथ है। सारनाथ में पहले चीज़ आपको हुमायूं का टूप दिखेगा। हुमायूं ने ये स्तूपा बुद्ध के लिए बनाया था। हुमायूं का स्तूपा के बाद थोड़ी दूरी पे जापानीज गार्डन है। जापानीज गार्डन में यहाँ आपको पूरी बुद्ध की प्रतिमा मिलेगी। बुद्ध को विष्णु का एक अवतार माना जाता है और यहाँ ये पूरी गार्डन जो है, पूरी एरिया जो कह सकते हो, ये जापानीज लोग ने मेंटेन किया है। ये जापानीज फंडिंग से पूरी गार्डन का स्वच्छता, सुंदरता, मूर्ति सब कुछ जापानीज करते हैं। ये देखने लायक है। ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये विष्णु की मूर्ति है। ये एक कंप्लीट जापानीज टेम्पल है जहाँ बुद्ध लेटे हुए हैं। अब हम आए गंगा के उस पार जहाँ रामनगर है, जहाँ राजा जी का महल है। ये राजा जी का महल है और वो सामने दरवाज़ा देख रहे हो, वहाँ से आपको व्यासदेव का मंदिर जाना पड़ता है। यहाँ काफ़ी शूटिंग हुए हैं और काफ़ी सीरियल बने हुए हैं इस जगह पे। पूरी देवताओं के मंदिर देखने के बाद, शिव की पूजा करने के बाद आपको तो इतना घूमने के बाद भूख तो लगा रहेगा। ये मेरा मित्र है, मेरा परम मित्र, जिसका साथ में घूम फिरता हूँ और हम दोनों खाने के शौकीन हैं। तो बनारस का खान पान चखने के लिए हम अलग अलग जगह गए। ब्लू लस्सी, ड्राई फ्रूट लस्सी, रबड़ी विथ मालपुआ, क्या क्या हम लोग ने खाए। हम लोग ने एक्चुअली चोखा बाटी भी ट्राई किया है यहाँ हमारी श्रीमती जी के साथ, और ये खाने लायक है। आपको बनारस देखने और चखने के लिए पूरे 4 दिन लगेंगे अगर आप जल्दी जल्दी में किए। अगर आराम से किए तो 1 हफ्ता भी कम है। अब हम आपको कुछ विशेष बात बताएंगे बनारस के बारे में। पहला जो ये आप नज़ारा देख रहे हैं, ये शुरुआत में भी मैंने आपको दिखाया। ये कार्तिक पूर्णिमा का नज़ारा है। यहाँ इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, पूछो मत। कहते हैं कि ये दिन में 20-25 लोग तो यूं ही गुजर जाते हैं, क्योंकि भीड़ में कुचल जाते हैं, डूब जाते हैं, बहुत सारा चीज़ है। ये आपका साथ नहीं होना चाहिए। आप ऐसे समय आइए जब भीड़ ना हो या त्यौहार ना हो। होली के दिन यहाँ काफ़ी खाली रहता है, पर दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा, बाकी सब ऐसे खास दिनों के एकादशी भीड़ आती है यहाँ, और आपको यहाँ संभल के रहना चाहिए। आपकी जीवन की जिम्मेदारी आपका है। आपका सामान जैसा आप ध्यान से रखते हो वो आप पे है। यहाँ आपको काफ़ी सारे होटल मिलेंगे जो आपको, आप बुक करके आएंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। पर हाँ, ये जब भीड़ वाले दिन है तभी बुक नहीं करना, कि आपका होटल कैंसिल हो सकता है। यहाँ का पानी आप पी सकते हो, पर थोड़ा बॉटल वाटर आपके लिए अच्छा होगा। बोट का तोल मोल के आप कर सकते हो। आप अकेला बोट बुक कर सकते हो या ग्रुप में बुक कर सकते हो, वो आप पे है। घूमना आपको दो बार है बोट में। एक तो संध्या का टाइम, जब मस्त नज़ारा पूरा लाइटिंग होता है, काशी विश्वनाथ पे आरती होती है। दूसरा सुबह का टाइम, जब 80 घाट का आरती हो जाए, आप योगा कर ले, फिर सूर्यास्त का टाइम आप एक नज़ारा मार लो, तो आपको ये दिखेगा। जैसा मैं ये शूट किया हूँ, ये सुबह 6:30 बजे की वीडियो है।
बनारस सिल्क साड़ी सबसे फेमस है बनारस में। एक दिन उसका शॉपिंग के लिए रख देना। वैसे भी आपको अगर सारे मंदिर घूमना ही है तो आपको 3-4 दिन तो लगेंगे ही। वैसे प्रभु का दर्शन लेने के लिए हर समय अच्छा समय होता है। मैं इसी के साथ यहाँ पे वीडियो ख़त्म करूँगा और आपसे अनुरोध करूँगा कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट किए। हर हर महादेव।